लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब मैं ये देखती हूँ कि अम्मी अब्बा दोनों आजू बाजू दोनों बेड पे है, तो कि अब्बा अम्मी दोनों एडमिट है। मतलब ये कि उनके फ़ोन से मुझे ब्लॉक कर दिया गया। किसके फ़ोन? मम्मी के फ़ोन? किसने किया? अदनान नहीं कराया, उसने गाली दिया किसको? तुम्हारे? मुझे गाली, गंदी गंदी गालियाँ दिया। ये ही केम रनिंग, उसने मुझे 2 लाफा मारा। वो भाग के आते बचाने के लिए, उनको भी लगातार नॉन स्टॉप मार रहे हैं। कौन मार रहा है? अदनान। अच्छा, ऊपर से नीचे वापस आया? हाँ जी, मैं रेडी हूँ ओपन डिबेट के लिए बैठने के लिए। अदनान के जितने फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब आप अपने अदनान 07 के पास जाइए और पूछिए कि क्या जवाब देना चाहेंगे वो इस वीडियो पे, और उनको बुलाइए सामने। मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन लास्ट टाइम आपने बोला था आप माफ़ी मांगने आई हो, माफ़ी मंगाना चाहती हो या मांगना चाहती हो। लास्ट टाइम मैंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन दिस टाइम मैं कोई माफ़ी नहीं मांगना चाहती हूँ, मैं माफ़ी मंगवाना चाहती हूँ। अदनान टीम 07 टिकटॉक स्टार, जैसा आपको बताया कि एक बार इसकी बहन ने आके यहाँ पर शिकायत की थी, माफ़ी मांगी थी, एक होना चाह रही थी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अदनान के ऊपर इसकी बहन ने एक एफआईआर कराई है। एफआईआर करने का रीज़न ये बताया गया है कि बांगू नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है कि अदनान ने इसकी बहन और इसके फादर इन लॉ, जो इनके ससुरे हैं, उनको मारा। आपको बता दें कि पहली बार एनसी लिखी गई थी, सेकेंड डे जाके इन लोग ने फिर बाद में उसको वो कराए कि भाई इसको ससुरे को मार ज़्यादा लगी है। बात करते हैं इफ़त से, पूरा एपिसोड जानने की कोशिश करते हैं कि जो लास्ट टाइम इसने इल्ज़ाम लगाई थी, जो लास्ट हमारे एपिसोड में कि अदनान मारता था, ये करता था, इस बार उसने मार दिया और इसने एफआईआर लगाई। इस बारे में इस सिलसिले में बात करेंगे। वेलकम टू गली न्यूज़। जी सर। क्या हुआ था? हुआ कुछ यूँ था कि शादी वाले निकाह वाले दिन मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मेरी उनसे बात हुई थी वीडियो कॉल पे। उन्होंने मुझे बताया था कि अब्बा की भी तबीयत ख़राब चल रही है, शादी वगैरह हो जाए तो अब्बा एडमिट होंगे। अब्बा? कौन बताया था? अम्मी बताए थे, क्योंकि अम्मी निकाह में नहीं गए थे। जिस दिन निकाह हुआ था उस दिन अम्मी नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, सांस फूल रही थी। तो शादी वगैरह होने के बाद में जब मेरी अम्मी से बात हुई, ऐसे तो बात करने नहीं दी जाती थी, बट मेरे कुछ गांव वाले रिलेटिव्स आए थे जिनके फ़ोन से मेरी अम्मी से बात हुई, तो अम्मी ने बताया कल अब्बा एडमिट होंगे हॉस्पिटल में। बात नहीं हुई, करने दी जा रही थी, मतलब क्या? मतलब ये कि उनके फ़ोन से मुझे ब्लॉक कर दिया गया। किसके फ़ोन? मम्मी के फ़ोन? किसने किया? अदनान नहीं कराया था। फिर क्या हुआ? तो जब रिलेटिव्स के फ़ोन से बात हुई तो पता चला कि अब्बा नेक्स्ट डे एडमिट होने वाले। सर 2 दिन पहले मैं गई थी अब्बा से मिलने, मेरे फादर इन लॉ के साथ में। मैं वहाँ पहुँची, मुझे ये पता था कि मेरे अब्बा एडमिट होने वाले, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ कि अब्बा के साथ साथ अम्मी भी एडमिट है। दोनों आजू बाजू में एडमिट थे, एक ही बेड पे। कौन सा हॉस्पिटल है? अल्टीज हॉस्पिटल मलाड में। आजू बाजू में दोनों एडमिट थे। अम्मी को ऑक्सीजन लगा हुआ था, उनको लंग डिजीज़ है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो शी वॉज ऑन ऑक्सीजन। मेरे फादर के लिवर में पानी भर रहा है, उनको रोज़ इंजेक्शन से। तुम्हारे और अदनान मतलब? हाँ, हमारे फादर के लिवर में पानी भर रहा है, तो वो रोज़ इंजेक्शन से निकाला जा रहा था। मैं वहाँ पहुँची, मैं, मेरे फादर इन लॉ, मेरी मम्मी, मेरे फादर और एक और इंसान, नोन पर्सन सलमान सिद्दीकी, वो वहाँ पे थे, और एक और कोई अब्बा के पहचान वाले थे। हम वहाँ पे बात ही कर रहे थे, मैं अम्मी से मिल रही थी, जो भी बात थी, रो रही थी। उतने में अम्मी बात की आपसे? हाँ, अम्मी क्या बात बोला की। अम्मी ने? अम्मी बोले बेटा टेंशन मत ले। किस बात का? तबीयत का। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि अम्मी भी एडमिट है, मुझे इतना पता था कि अब्बा एडमिट हुए। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब मैं ये देखती हूँ कि अम्मी अब्बा दोनों आजू बाजू दोनों बेड पे है, तो अब आप सलीम भाई सोचिए कि अगर आप जा रहे हो, आप देख रहे हो आपके अब्बा अम्मी दोनों एडमिट है। फिर क्या हुआ? उनसे मैं बात ही कर रही थी, हार्डली हॉस्पिटल में? 5-10 मिनट्स हुए थे कि अदनान आता है विद डॉक्टर तौकीर। अदनान आते ही अब्बा को बोलता है ये यहाँ पे क्यों आई है। 2 बार उसने सवाल किया। अब्बा ने बोला बेटा माँ बाप है, जैसे तुम्हारे माँ बाप है उसके माँ बाप है, मिलने आई है। उसने गाली दिया,
किसको? तुम्हारे मुझे गाली, गंदी गंदी गालियां दिया। फिर उसका ये था, नहीं गांधी में क्या बोला, मतलब गाली देने के बाद उसके साथ क्या बोला? उसने बोला, यहाँ क्यों आए, ऐसा उसने बोला मेरी औरत का वीडियो जो वायरल कर रहा है उसकी, तो मैं जो भी उसने बोला। तो ये तो गलत बात है ना, अगर वायरल कोई करेगा तो गलत बात है। वो तो गलत बात है ही। किसी भी औरत का वायरल होगा, अगर आपको कोई वीडियो वायरल गलत होगा तो आपका हस्बैंड भी चिल्लाएगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन मारा क्यों? जब उसने गाली दी, जब उसने बोला कि जो वायरल कर रहा है, तो मेरा ये पलट के था कि जो उसने गाली दी उस पे मेरा ये था कि मुझे इन्वॉल्व मत कर। बोला मुझे पता है यही कर रही है, ही केम रनिंग। उसने मुझे 2 लाफा मारा, लाफा डायरेक्ट? हाँ, वहीं पर? हाँ। डॉक्टर तौकीर, सलमान सिद्दीकी, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मॉम डैड और एक और नॉन पर्सन। ये सलमान अलग है और आमिर अलग है क्या? आमिर सिद्दीकी, सलमान सिद्दीकी? हाँ, सलमान सिद्दीकी। क्योंकि आपने वीडियो में बोला था कि आमिर यहाँ पर आया, हाँ, आमिर हाँ, सिद्दीकी वो बाद वही है? नहीं, वो अलग है। ठीक है। उसने जब मारा तो मेरे फादर इन लॉ आ गया है रोकने के लिए, उनको उसने मारा, वो गिर गए वहीं पे। ही इज अ हार्ट पेशेंट। अब्बा बेड पे से उठ गए, अब्बा उठ के उसको पकड़ लिए, स्टाफ आ गया, हॉस्पिटल का स्टाफ आके उसको पकड़ा। अब्बा मुझे बोले बेटा निकलो यहाँ से, निकलो वरना ये मारेगा। मैं मेरे ससुर के साथ 2nd फ्लोर पे अब्बा एडमिट है, 2nd फ्लोर से पैदल मैं नीचे उतरी हूँ जल्दी में। गेट के बाहर मैं ऑटो कर ही रही थी कि मुझे पीछे से जोर से फाइट पड़ता है, मैं रोड पे गिर जाती हूँ। ठीक है, मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा आगे थे बस स्टॉप के पास में, वो भाग के आते बचाने के लिए, उनको भी लगातार नॉन स्टॉप मार रहे हैं। कौन मार रहा है? अदनान। अच्छा, वो ऊपर से नीचे वापस आया? हाँ, रोकने की बहुत कोशिश की, लोग आके मेन रोड पे, पब्लिक मेन रोड पे गाड़ी वाड़ी सब रुक गई रोड पे। मेरा बुरखा फट गया, नोज पीस, स्कार्फ सब खुल गया, लोग जमा थे वहां पे, बहुत से लोग गवाह हैं। ये होने के बाद में उसको लोग पकड़े, मैं मेरे ससुर को ऑटो में बैठा है। मुझे जरा आइडिया नहीं है कि मलाड में कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है। मैंने ऑटो वाले को बोला यहाँ पे कौन सा पुलिस स्टेशन नजदीक है, उसने बोला बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाहता हूँ कि आपका कहना है कि ऊपर तो मारा 2 लाफे और नीचे ऑटो के पास आके भी आपको मारा? जी, रोड पे गाड़ियां रुक गई थी, लोग जमा हो गए थे। बस स्टॉप के सामने मेरे ससुर को मारा है और अल्टीज हॉस्पिटल के गेट। था कि उसके साथ कोई था? नहीं, अकेला था। वो भाग के आ रहा था स्पीड में, उसके पीछे 2-3 लोग भाग के आ रहे थे। जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं मेरे फादर, तो 2-3 लोग भी मारने आ रहे थे कि नहीं, उसको बचाने के। उसको 2-3 लोग कौन थे? सलमान सिद्दीकी थे और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो। और वो डॉक्टर जो गए थे ऊपर, डॉक्टर वो नहीं थे, वो नीचे नहीं थे। फिर मैं मेरे ससुर को लेके पहुंची बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद में पुलिस वाले ने मेरे फादर इन लॉ की कंडीशन देखी। एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनको 3 स्टंट बैठा है, तो मेरे फादर इन लॉ थोड़े से अनकॉन्शियस भी थे। तो पुलिस वाले ने बोला पहले इनको हॉस्पिटल लेके जाओ, बाद में यहाँ आना, हम तो यहाँ बैठे ही है कार्रवाई करने। जो बोल रही है आपने सब एफआईआर में है, सब है, सब सेम वर्ड टू वर्ड है। ठीक है। वहां से फिर मैं उनको लेके डॉक्टर के वहां गई। डॉक्टर, पुलिस वाले ने बोला यहाँ पे बाजू में कोई भी हॉस्पिटल होगी, आप पता कर लो, आप लेके जाओ, फिर आप यहाँ पे आओ, हम तो यहाँ बैठे ही है कार्रवाई करने के लिए। मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। जो हॉस्पिटल मैं उनको लेके गई, हॉस्पिटल का नाम था प्रार्थना हॉस्पिटल। वहाँ पे रात के कुछ 11:30 बज चुके थे। उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि जो एक्सरे, जो लड़का एक्सरे करता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, ईसीजी की रिपोर्ट वगैरह कराए। उनका ब्लड प्रेशर काफी लो हो गया था, उनको वहां पे एडमिट किया। वो दौरान मैंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाई। उसी बीच में मैं मेरे हस्बैंड के साथ अल्टीज हॉस्पिटल गई वापस से। तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल नहीं आए थे? नहीं आए थे, वो बाद में आए। तुमने फोन किया होगा उनको कि डैडी और मेरे को मारा है? हाँ। उसके बाद में मेरे हस्बैंड के साथ अल्टीज हॉस्पिटल पहुंची, तो नीचे वहां पे ऑलरेडी पुलिस की वैन खड़ी हुई थी। मैंने पुलिस की वैन को बताया मैंने ही आप लोगों को बुलाया था यहाँ पे। एक्चुअली मैंने वो 100 नंबर पे फोन भी किया था। तो उसी दौरान आमिर सिद्दीकी आता है। कहाँ पर? नीचे, अल्टीज हॉस्पिटल के नीचे। वो जा रहा था हॉस्पिटल के अंदर, आमिर सिद्दीकी, द टिकटॉक पर्सन। तो वो जा रहा था अंदर। तो मैंने पुलिस वाले मैडम को बोला, मैडम देखो यही है आमिर सिद्दीकी, अदनान का दोस्त है, आप इससे पूछो अदनान कहाँ है। तो उसने बोला सर ये कैसी लड़की है, मैं जानता हूँ। उसने जब ऐसी चीज़ बोला तो मैंने बोला ये दलाली कर रहा है अदनान की, ही इज़ अ लॉयर। तो उसने बोला सर मैं तो उसको दलाली कर रहा है, मतलब वो अदनान का सपोर्ट ले रहा है। हाँ। मैं, उसने आमिर सिद्दीकी ने बोला मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। तो मैंने उसको मैंने उसको रिकॉल करा। भाई शायद तुमको याद नहीं होगा, गली न्यूज पे जो मैंने इंटरव्यू दिया था उसके नीचे आपने एक बहुत बड़ा सा कमेंट किया था। जी, आपने मुझे भी भेजा था कि आमिर सिद्दीकी ने कमेंट किया।
उसने ये कहा था कि सोशल मीडिया पे कुछ जी चैलेंज किया? मैंने डाला भी था सोशल आपने मीडिया चैलेंज किया उसको? मैंने कि मैं आ रही हूँ तेरी पोल खोलती हूँ? नहीं, मैंने उसको चैलेंज नहीं किया था। मैंने ये बोला था कि एक तरफ आप उनकी पहले की वीडियो मैंने डाली थी, मैंने ये कहा था जिसमें वो बोल रहे कि कहाँ पर डाले थे वो? मैं मेरे इंस्टाग्राम कमेंट्स में तो नहीं आता है? नहीं, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने डाली थी और मेरे यूट्यूब पे भी डाली थी कि मैंने उसकी वो क्लिप डाली थी जहाँ वो बोल रहे हैं हम इन्फ्लुएंसर्स है, गलत के खिलाफ हम आवाज उठाते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो मैंने वो क्लिप डाली और मैंने ये कहा कि जब आप एक ये कब बोला? हॉस्पिटल के नीचे? हॉस्पिटल के नीचे मैंने उसको रिकॉल कराया कि आपने कमेंट किया था मेरे वीडियो में। तो वो कमेंट जो किया था वो लड़की मैं हूँ, जिसकी वीडियो के नीचे आपने कमेंट किया था वो मैं। अच्छा, उसने मना कर दिया, मैं इसको जानता ही। हाँ, तो मैंने उसको याद दिलाया। तो पुलिस वाले ने बोला कि आप लोग एक काम करो, पुलिस स्टेशन चलो। तो पुलिस स्टेशन हम पहुंचे। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद में वहाँ पे मुझसे आमिर सिद्दीकी भी आया पीछे पीछे, जबकि जो इंसिडेंट हुआ था जब उसने मारा था मुझे अदनान ने, तो वहाँ पे आमिर सिद्दीकी मौजूद नहीं था, लेकिन वो फिर भी पुलिस स्टेशन आया। वो आया, उसके साथ साथ उसका कोई एक दोस्त आया। 1 बजे के करीब सल्लू स्टोर, जिसकी सल्लू स्टोर है, वो आया। 3-4 लड़के और है, टोटल ये लोग 5-6 लोग थे। तुम्हारे साइड से है कि अदनान के साइड से आए थे। लेकिन अदनान वो टाइम उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। पुलिस स्टेशन मैं वहाँ से फिर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ पे मुझसे मेरा बयान लिया गया कि क्या हुआ है, स्टेटमेंट लिया गया मेरा। स्टेटमेंट में मैंने पूरी चीज़ें बताई। उस पूरी चीज़ में एक्सरे रिपोर्ट तब तक मेरे ससुर की नहीं आई थी, तो उस बेस पे एनसी हुई अदनान के ऊपर। 2:30 बजे रात को मैं पांगुर नगर पुलिस स्टेशन से बाहर निकली हूँ। आमिर सिद्दीकी तब भी खड़ा था, बाहर हंसी मजाक कर रहा था। मैं आपको ये टोकूंगा, मगर सिस्टम तो ऐसा है कि पुलिस जो है रिपोर्ट लाती है और मेडिकल देखने के बाद एनसी या एफआईआर होगी वो लिखती है। मैंने जो मेडिकल लाया था वो ईसीजी रिपोर्ट और जो उनका लो ब्लड प्रेशर था वो रिपोर्ट लाया था। एक्सरे की कोई रिपोर्ट नहीं थी। एक्सरे की रिपोर्ट जनरली पुलिस कांस्टेबल हॉस्पिटल भी जाता है और हॉस्पिटल के एडीआर से रिकॉर्ड लेता है कि क्या हुआ, नहीं हुआ, ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब वो तो सर पुलिस वाले ही बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया वो चीज़। फिर वहाँ से मैं 2:30 बजे रात में निकलती हूँ। हम ओला से, मुझे थोड़ा जानना जरूरी है कि और क्या बात हुई। पुलिस ने एनसी जो लिखी उसके ऊपर में बात। एनसी जब मैंने सर को बोला, बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में केंद्रीय सर थे, मैंने उनको बोला सर आप एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हो, आप एनसी क्यों ले रहे हो? जो सिचुएशन वहाँ पे हुई है, 4 घंटे 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक मैं यहाँ पे हूँ, सिर्फ इसके नाम पे एनसी क्यों? उन्होंने बोला अदनान ने कोई वेपन यूज नहीं किया, ब्लीडिंग नहीं हुई है और ना ही हड्डी टूटी है, इस बेस पे हम सिर्फ एक एनसी ही ले सकते हैं। तो एक कलम होता है, आपके पास कोई वकील नहीं था? नहीं, मेरे पास एक कलम होता है, मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। एक औरत की जो है 20 बाजार में उसको ना ही वेपन की ज़रूरत होती है, ना ही उसको हड्डी टूटने की ज़रूरत थी, मगर हिंदुस्तान के संविधान में एक कानून में एक चीज़ है कि औरत की मॉडेस्टी, यानी औरत का घमंड उसने लोगों के सामने थोड़ा, उस पर एक एफआईआर होती है। तो आपने वो नहीं बताया उनको, पुलिस वाले को? सर मुझे लॉ का इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, ना ही मुझे पुलिस वाले ने गाइड किया इस चीज़ के बारे में। उन्होंने मुझे जब ये चीज़ बोली कि हड्डी नहीं टूटती है वगैरह वगैरह, मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि सर आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन, ऐसा वर्ड है। ठीक है, एक औरत की हमारे संविधान में औरत को बहुत अच्छा, वो बहुत ही सम्मान दिया गया है। तो उस सम्मान में एक आता है कि एक औरत को खाली गाली भी दे देना तो वो एफआईआर होती है, वो सेक्शन लागू होता है। तो शायद वो आपके जो ऑफिसर है उनको आपको बताना चाहिए था ये। लेकिन सर बताने के लिए मुझे भी तो ये चीज़ का आइडिया होना जरूरी। ठीक है, बोलिए। वहाँ से उसके बाद हम वहाँ से निकले। पुलिस वाले ने जब एफआईआर नहीं ली, एनसी ली, तो मैंने जब अच्छा अभी रुकते हैं यहाँ पर, वापस रुकते हैं। आमिर सिद्दीकी साथ में किया, तो वो पुलिस स्टेशन में उनसे, उस ऑफिसर से बात किया? हाँ, आमिर सिद्दीकी साइड में ले जाके, केंद्र सर से साइड में ले जाके पर्सनल में, अब वो क्या बात कर रहे थे वो और वो सॉरी बेहतर जानते होंगे। आपको बोलना चाहिए सर, आपको क्या बोल रहा है वो पूछा नहीं आपने? मैंने नहीं पूछा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद में मैंने सर को ये बोला, सर अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो कि खून नहीं निकला, एफआईआर नहीं होगी, तो मैंने उनसे सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन किया कि अगर सेम चीज अदनान के साथ होती है, उसका खून नहीं निकलता है, हड्डी नहीं टूटती है, तो तब भी आप एनसी ही लोगे, एफआईआर नहीं लोगे? तो उन्होंने बोला हाँ तब भी एनसी लोगे। अब मुझे इतना लॉ का सही बोला, ही इज राइट। हाँ नहीं तो अगर लड़के पे होता है तो नहीं होती, मगर औरत के ऊपर होती है, आउटरेज ऑफ वुमन मॉडेस्टी करके केस बनता है। तो वापस से मेरा उनसे सवाल था, बिकॉज मेरा जानना भी बहुत जरूरी होता है कि क्यों एफआईआर नहीं ली जा रही। मैंने उनसे फिर ये सवाल किया, मैंने बोला सर बिना वेपन के कोई गला दबा के किसी को मार रहा है, उसमें तो ना खून निकल रहा है ना हड्डी टूट रही, तब भी एफआईआर नहीं होगी? सर का ये जवाब था कि मैडम आप इतने सवाल मत करो,
आपका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में एनसी ही हो रही है, एफआईआर नहीं हो रही है, इस वजह से हम आपको गलत नहीं बता रहे, एनसी ही होगी। मैंने बोला ठीक है सर, अब एनसी ही ले लो। लेकिन मेरा यहाँ पे 5 घंटा वेस्ट हो चुका है। कितने बजे तक थी आप? मैं 2:30 बजे रात तक वहाँ पे थी। मेरा लास्ट वीडियो मैंने 2:33 या 2:31 का मैंने वहाँ पे बनाया। यहाँ पर भी एक ऑफेंस बनता है, इतनी रात को लेडीज को चौकी के अंदर अलाउड नहीं है। और वहाँ पे सर कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं है, वही नहीं है वहाँ पे कोई फीमेल तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी चूक है बांगूर नगर पुलिस स्टेशन की कि रात के टाइम पे जो भी पुलिस स्टेशन में आपको ना लाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वहाँ से मैं निकलती हूँ मेरे ससुर के साथ में ओला से। ओला में उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। मेरे हस्बैंड स्कूटी से आए थे तो वो स्कूटी से चले गए थे। जब उनको गाड़ी में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई तो मैंने ओला का लोकेशन चेंज किया साइन हॉस्पिटल। रात के 4:30 बजे के करीब, मैं 4-4:30 बजे के करीब साइन हॉस्पिटल पहुँची हूँ। वहाँ पे मैंने मेरे ससुर का और मेरा दोनों का मेडिकल करवाया है। मेडिकल में संडे का दिन था ये। संडे का दिन था ये। मेडिकल हुई, हम सुबह 6 बजे घर वापस आए। सुबह के 6:15 में हमने रात का खाना खाया है। ये होने के बाद में नेक्स्ट डे मैंने इंस्टाग्राम पे फरहान भाई करके पेज था। फुरकान भाई सॉरी फुरकान भाई का मैंने हैंडल देखा, मैंने उनको अप्रोच किया, कॉल किया, उनको मैंने डिस्कस की चीज़ें। वो बोले मैं साथ में चलता हूँ। एफआईआर कैसे नहीं हुई? मैंने बोला भाई साइन हॉस्पिटल में बाद में गई थी, मेडिकल जो एक्सरे वगैरह वो बाद में हुआ। तो नेक्स्ट डे वो मेरे साथ में आए बांगूर नगर पुलिस स्टेशन। केंद्र सर, मैं कुछ 4 बजे के करीब वहाँ पहुँची थी बांगूर नगर पुलिस स्टेशन, बट केंद्र सर आने वाले थे रात के टाइम पे। रात की ड्यूटी थी जी, ठीक है। तो वो रात में आए, फिर रात में उन्होंने पूरा स्टेटमेंट लिया एंड देन ही फाइल्ड एन एफआईआर। ठीक है, फिर एफआईआर हुई। उसके बाद में जो भी एक्शन वगैरह था, हमने पूछा कब होगा एक्शन। वो बोले अब हमने एफआईआर ले ली है सर, इस पे जल्द से जल्द एक्शन हम ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं ये हो गया पूरा? हाँ, पूरा हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँगा कि आप क्यों गई थी वहाँ पर? कहाँ पे? हॉस्पिटल क्यों गई? आपको तो मालूम है अदनान आपको घुसने नहीं देगा, ये नहीं करने देगा, सलीम ये भाई बात तो मालूम था। क्या प्री प्लान करी थे? नहीं, सलीम भाई, एक भाई भले ही मुझसे नाराज हो या भाई मुझसे भले ही रिश्ता रखना चाहे, लेकिन क्या मेरा माँ बाप पे मेरा हक नहीं बनता है? क्या मेरा हक मेरे माँ बाप पे नहीं बनता है? अगर मुझे पता चल रहा है कि मेरी अम्मी अब्बा इतने क्रिटिकल कंडीशन में और मैं फिर भी नहीं जाऊँ मिलने, क्या ये सही है? उसने मना किया था घर पे आने से, क्योंकि घर पे उसकी वाइफ रहती है उसके साथ, बट ये टाइम पे घर पे तो नहीं थे, हॉस्पिटल में थे। तो क्या मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा सकती मेरे अम्मी अब्बा से मिलने के लिए, जो कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में चल रहे हैं? तो मैं मेरे अम्मी अब्बा से मिलने हॉस्पिटल गई थी। और जब उसने आके बोला भी ये कि ये क्यों आई है, तो मेरे अब्बा ने जवाब दिया कि जैसे तेरे माँ बाप है वैसे उसके माँ बाप है, अदनान अगर वो आ गई मिलने तो क्या हो गया? अच्छा, यानी जो आपने अदनान के बारे में सब बातचीत की थी मेरे चैनल पे इसके पहले, जो इल्ज़ाम लगाया था, तो आपके अब्बा का क्या रिएक्शन था उस टाइम? मतलब क्या था वो टाइम? मेरी अब्बा से बात ही नहीं हो पाई थी ये सारे टॉपिक को लेके। ना ही अब्बा ने मुझे उस टॉपिक को लेके कुछ बोला, ना ही उन्होंने मुझे मना किया या उन्होंने मुझे बोला कि गलत किया, कुछ भी। ही वॉज टोटली न्यूट्रल, कुछ भी उनके तरफ से साबित हो रहा है। अगर सामने बोला है तो फिर ठीक है। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, वो टाइम पे तो न्यूट्रल थे वो। अभी मैं बोलूं कि आपको क्या प्लान करके गई थी कि मैं जाऊंगी, अदनान आएगा मारेगा, मैं उसके ऊपर एफआईआर कराऊंगी, तो क्या कोई अगर ऐसा बोले तो मैं क्या? पहली बात तो सर, कोई ऐसा बोले नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। पहली बात तो तुम प्लान किए थे, तुम्हारे हस्बैंड को नहीं लेके गए थे और तुम्हारे ससुर को लेके गए थे, हस्बैंड को बैकअप में रखे थे, आपको मालूम था वो झगड़ा होने वाला है और मैं उसके ऊपर एफआईआर लिखाऊंगी, तो आप क्या कहेंगे? पहली बात तो सर, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैं हॉस्पिटल आ रही हूँ। मुझे पता है। तो आपको और अदनान का टाइमिंग कैसे सेम हो गया? मैं अदनान तब था नहीं, जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तब अदनान था नहीं। मेरे जाने के बाद वो वहाँ पे डॉक्टर तौकीर के साथ आया है, तो अब जाहिर सी बात है किसी ने बताया होगा कि तुम्हारी बहन आई है यहाँ पे, कोई स्टाफ ने बताया होगा। अब डॉक्टर तौकीर अदनान के दोस्त हैं, उनका वो हॉस्पिटल में काम है, तो जाहिर सी बात है कॉल गया होगा तभी वो आया है ना। और वो फुल स्पीड में आया है, ऐसा नहीं है कि मैं पहुंची हूँ आधा घंटा हुआ फिर वो आया। हार्डली मुझे 5-10 मिनट्स हुए थे वहाँ पे पहुंच के, तुरंत वो आया है वहाँ पे। अच्छा, आपने कहा कि रास्ते में मारा, तो रास्ते में तो बहुत सारी वीडियो बन जाती है, तुम्हारी वीडियो क्यों नहीं बनी सर? तो कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ बनावटी तो तुम नहीं कर रही हो? सर सीसीटीवी फुटेजेस हम निकाल सकते हैं, आप भी कोशिश करिए आपके एंड से, अगर निकलती है तो
आप तो नहीं, तो आपने अप्लाई किया होगा नहीं, क्योंकि- मैंने जब एफआईआर की है, सर ने मुझे बोला है कि ये सारी, सर जिस दिन एफआईआर हुई है उस दिन जो केंद्रीय सर थे और एक और कांस्टेबल, वो मेरे साथ जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है वहां पे जाके इन्वेस्टिगेशन की है। क्या आया डॉक्टर तौकीर ने अपना स्टेटमेंट भी क्या दिया दिया है, था? सारी चीजें सर उसमें मेंशन्ड है, सेम वही स्टेटमेंट दिया जो मैंने आपको ये तो बताया। आप बता रहे हो, डॉक्टर तौकीर ने पुलिस को क्या बोला, ड्रेस मोर इम्पोर्टेंट। सेम जो चीज हुई थी वहाँ पे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया कि नहीं आया? हाँ आया है उनका स्टेटमेंट। सलमान सिद्दीकी स्टेटमेंट देने से साफ मना कर दिया है। क्या बोले उसके ये- सामने ही हुआ था? हाँ, बोले कि ये इनका फैमिली मैटर है, मैं इसमें नहीं बोलूंगा। अब यहाँ पे सलमान सिद्दीकी मना किए खुद से या उनको मना करवाया गया है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता, सलमान सिद्दीकी खुद बेहतर जानते। अगर कोई आपको ये कहे कि भाई इसको शादी में नहीं बुलाया, इसने पोल पट्टी खोली है, ये जो भी इसके बारे में इल्ज़ाम लगाई है, सब झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाई है, क्योंकि फ़ैन का मुंह आप फ़ैन के कमेंट करने से आप नहीं रोक सकते हैं, सर तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? पहली बात तो, अगर उसने मुझे शादी में बुलाया नहीं तो उसका मतलब ये नहीं मुझे खाना नहीं मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल फैमिली से हो, भले ही रेंज रोवर नहीं है, लोखंडवाला में घर नहीं है, लेकिन इज्जत की दो अच्छा, रोटी। भाई को ताना मार रहे हो? नहीं, ताना नहीं मार रही हूँ। एक अगर उसके पास है, बहुत से लोगों के पास है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी के पास रेंज रोवर है। दो रोटी इज्जत की मैं अपने घर में खाती हूँ, लेकिन ये सारी चीजों में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। नाच गाना करने वालों में से नहीं हूँ सर मैं। मेरा कहीं पे भी आप पास्ट परफॉर्मेंस कोई भी निकाल ले, कोई एक ऐसी वीडियो नहीं निकाल सकता जहाँ पे मैं नाच गाना कर रही हूँ। मेरे पे फॉल्स एलिगेशंस लग रही हैं जिसपे मैं अभी तक का कुछ बोल रही नहीं हूँ। क्यों मैं चुप हूँ उसका भी जवाब मैं दूंगी। अगर कुछ लोग बोलेंगे इसको चुप बोलते तो बोलना चालू करेगी तो क्या हो जाएगा? मतलब इसको चुप, जो इतनी एग्रेसिव में वीडियो बनाई, रोते हुए वीडियो बनाई, और मतलब सर उसने जब मारा है ना, जब मुझे मार के जब मैं गिर चुकी थी, मैं जब उठी हूँ, मेरे ससुर को जब वो मार रहा था, मैं चिल्ला रही हूँ जोर जोर से कि कोई वीडियो बनाओ, कोई वीडियो बनाओ। तुम रोक सकती थी, भाई रुक जा मत कैसे मार। रोकूं सर? गिर के कोई उठा है, मैं इतनी, मतलब वो लड़का है, मेल पावर और फीमेल पावर में कितना डिफरेंस होता है सर। और तब तक का लोग आ भी चुके थे। इट वॉज अ मोमेंट, मतलब वो इतना क्विक हुआ है ना सर कि वो रिकॉर्ड। और कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, मैंने पोस्ट की है ये चीज़ें, कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, हाँ हमने ये चीज़ देखी है, मलाड हॉस्पिटल के नीचे ये हुआ है। ये लोगों के कमेंट आए हैं वीडियो पे। दूसरी बात पे आते हैं कि आपने कुछ बताया था कि कुछ इल्ज़ाम आप पे लग रहे हैं, कि कैसे जस्टिफाई करोगी आप इल्ज़ाम? वो बात तो थी, जब आपने बोला तो लोग बोल रहे थे, अभी आपके पास आज भी सबूत नहीं है और आप बोल रहे हो कि उसने मेरे को मारा और ये किया, तो जस्टिफाई जो इल्ज़ाम तुम पे लग रहे हैं वो कैसे होगा? पहली जैसे बात, आपके पुराने फाइल आप जब आप उसके बारे में खोल रही हो तो वो भी तो जाहिर बात है करेगा, उसके ज़्यादा फ़ैन है, करोड़ों लाखों फ़ैन है उसके, तो वो तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि एफआईआर पुलिस वाले रैंडमली तो नहीं ले लेते हैं। अगर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ तो पहले इन्वेस्टिगेट करेंगे, चीज़ें जानेंगे, उसके बाद ही एफआईआर होगी ना। तो ऐसा तो है नहीं कि मैंने बनावटी चीज़ें बोली है जाके और फिर एफआईआर हो गई है। एफआईआर तो हुई भी नहीं थी, वो तो नेक्स्ट डे मेडिकल रिपोर्ट के बाद हुई है। और सीसीटीवी फुटेजेस का मैं खुद भी वेट कर रही हूँ। अगर ऐसी जनरली कुछ चीज़ होता तो फुटेज फटक से कहीं ना कहीं मोबाइल से आ जाता है, अब शायद किसी के पास हो, ऐसा भी हो सकता है। अब अगर आपके वीडियो के थ्रू कोई देख रहा हो जिसके पास होगी तो वो सेंड कर देगा तो मेहरबानी होगी मुझे या सलीम भाई को, क्योंकि इतने लोग वहाँ पे थे, किसी ना किसी ने तो निकाला ही होगा। ट्रैफिक जाम हो गई, ट्रैफिक हो गई थी, रुक गई थी, गाड़ियाँ रुक गई तो थी। आपने ये चीज पुलिस को नहीं बोला कि ट्रैफिक सब बोला। उनके पास भी तो सीसीटीवी कैमरा जब एफआईआर फाइल हुई है, जब वो पुलिस वाला मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं, तो कैमरा जो रूम में उसने मारा है हॉस्पिटल के, वो रूम में कैमरा नहीं है, लॉबी में कैमरा है, हॉस्पिटल के नीचे कैमरा है, और तो बस स्टॉप हमारा तो ऊपर है जहाँ कैमरा नहीं है, नीचे भी मारा है ना, रोड पे भी तो मारा है। तो रोड पे लॉबी का कैमरा आ जाएगा सर हॉस्पिटल के गेट पे भी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, और बस स्टॉप जहाँ पे मेरे ससुर को मारा है, बस स्टॉप पे भी, बीएसटी बस स्टॉप है, वहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है। तो सारी चीज़ों का मैं खुद भी वेट कर रही हूँ कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका मुंह तभी बंद होगा जब वो अपनी आंख से देखेंगे चीज़ें। आज मेरे साथ ये चीज़ हुई है, कल किसी और के साथ भी ये चीज़ होगी। अभी वो फेमस है और मतलब उसके ज़्यादा फॉलोअर्स है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सरेआम कुछ भी कर सकता है। तो आपके जब ससुरे को मारा तो आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की सोचे नहीं कि चलो अभी खत्म करते या क्या सर बात मेरे तक होती, कॉम्प्रो हो सकता था, बात मेरी शादी पे आ जाती है। कल को मेरे हस्बैंड ये बोल दे कि भाई तेरे भाई ने मेरे बाप को मारा है, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे तो भाई ने साफ मना कर दिया ना कि ये घर नहीं आ सकती, कहाँ जाऊंगी मैं?
आज के टाइम पे कौन एक लड़की जिसका हस्बैंड छोड़ रहा है उसको कौन रखने के लिए तैयार होता है? सगा भाई जब नहीं तैयार हो रहा है तो मैं बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करूँगी? यानी आपको ऐसा लगा कि मेरा हस्बैंड मेरे फैमिली में पूछेगा कोई जाएगा? सर मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि उसने हाथ उठाया है सरेआम लोगों के सामने, मुझे तो मारा, ससुर को मारा, और किस वजह से मारा, रीज़न क्या था? कोई रीज़न था ही नहीं। पहली बात उसकी वाइफ की जो फ़ोटो इंस्टाग्राम पे आजकल वायरल हो रही है, उसे ये तुम करा रही हो वायरल? सर आप मैं नहीं बोल रहा हाँ। ये मेरे अल्फाज नहीं है मैडम, ये मैं बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं, जो हमको पता चल रहा है, जो हम देखते हैं कि तुम करा रही हो। मैं आपको अभी बोलूँ इसके ऊपर? बोलिए। आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग रिद्धि जादव जब डालोगे तो वहां पे उसकी बहुत लोगों ने कर चुके हैं R&D, ये भी कर लिया। हाँ। मगर ठीक है, वो उसकी पर्सनल लाइफ। नहीं तो ये जो मैंने वीडियो लास्ट टाइम भी ये चीज बोली थी। हाँ। ये जो बातें खोलना, हर का एक कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे आपके पास्ट के बारे में सामने वाले ने खोले, तो आप पे वो भी सवाल अगर आप बोलो तो मैं कर लूँ आपसे। हाँ चलेगा, कर लो सलीम भाई। जब सारी चीजें सोशली हो ही गई है, जब सारी चीजें सोशल मीडिया पे आई गई है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जैसे आप अदनान पे इल्जाम लगा रहे हो कि ये फोटो उसने डाला, ये वीडियो उसने डाला, ये अदनान ही डलवा रहा है, ये आमिर करवा रहा है, ये ऐसा, तो वो उसको अभी तो ये सोचना जायज़ है ना कि ये मेरी बहन करा रही है, मेरी औरत के खिलाफ करा रही है। सर 2022 की फोटो जो आईडी पे, मतलब आंखों देखी चीज गलत तो नहीं होगी ना सर? अब इंस्टाग्राम पे हैशटैग रिद्धि जादव डालेंगे तो उसकी फोटो आ जाएगी। तो किसी ने अभी तक नोटिस नहीं किया, आप कैसे नोटिस कर रहे हैं? टेलीग्राम ने सबसे पहले डाला था। टेलीग्राम के पेज पे वो फोटो आई थी कि फेस रिवील ऑफ रिद्धि जादव। टेलीग्राम से मेरी चैट हुई है, टेलीग्राम ने मेरा हमारे को भी आया था फेस रिवील हो जाए, मगर मेरे को इंटरेस्ट नहीं था हमारे को कि रिवील हुआ उसकी वाइफ है, ठीक है ना, ठीक है। नहीं तो टेलीग्राम से मेरी चैट हुई है, मैंने उनसे पूछा है कि ये फोटो आपके पास आई कहाँ से? उन्होंने क्लियरली बोला है ये हैशटैग हमने यूज़ किया है तो ये फ़ोटो आई है। हमारे पास उसके ही फैंस हैं जो उसकी दुबई वाली फ़ोटो देने के लिए तैयार है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, लेकिन हम पैसा देके कोई काम नहीं करते। ये चैट्स है मेरे पास, और ये चैट मैंने मेरे कज़न भाई को भेज के अदनान के पास भिजवाने के लिए भेजा था, और उसने भेजा भी है अदनान को ये चीज़ें। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद भी मेरे पे एलिगेशन लग रहा है कि मैंने डाला है, तो ये गलत है। हाँ मैंने स्टोरी पे तो वो वीडियो शेयर की थी। हो सकता है अदनान भी नहीं डालता हो और आपको शक, और इस बीच में फैंस लोग अपना काम कर रहे, जो बीच में ये रहते हैं जलने वाले लोग, वो काम कर रहे हैं, आपको मिलने नहीं दे रहे, और दोनों एक दूसरे के नाम से डाल रहे, दोनों में नफरत पैदा होती जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। आप भी तो अदनान पे एक्यूज कर रही हो ना कि ये ने, जैसे आपने बताया कि मेरे जो फ़ोन पे बताया था कि अदनान ने जो आपका पास क्या था। मैं मेरे पास्ट पे आती हूँ, तो जैसे कि अदनान के फैंस मेरे पास्ट की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। मेरा 2018 में मेरी 2018 में एक शादी हुई थी जो कि लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज थी। वो ये प्रेशर में हुई थी कि अदनान, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इन लोग पढ़ने के खिलाफ थे, मारपीट करते थे। 12th के बाद मेरी पढ़ाई छुड़ा दी गई थी। वो शादी हुई थी, वो मेरे घर से हुई थी, मेरी गली जहाँ पे मैं रहती थी लौजी भीमजी चौल, वहाँ से हुई थी। मंडप लगा था, मेरे फादर ने पैसे लगा के वो शादी की थी। उस टाइम अदनान नहीं था? अदनान था। अदनान 07 नहीं था? 07 उतना फेमस नहीं था, बट वो शादी मेरे अब्बा ने की थी और फैमिली वाले सब इन्वॉल्व थे। यानी कोई लव मैरिज नहीं था? आउटकास्ट में हुई थी? नहीं सर। ठीक है, मैंने देखा कोई ये भी लगा रहा था कि आपकी शादी नॉन मुस्लिम से हुई है। वो शादी मेरी एक मुस्लिम इंसान के साथ ही हुई थी, और वो मेरे गली से ही हुई थी। लव मैरिज थी, लेकिन लव अरेंज हुई थी। ठीक है। अब वो शादी के बाद में चीज़ें वैसी चली नहीं जैसे चलनी चाहिए थी। डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, डाउरी हुआ, उसके केसेस फाइल हुए हैं, NC वगैरह है। तो उस टाइम अदनान आपके साथ था? अदनान मेरे साथ था, और मेरे फादर और अदनान और फादर ने मुझे डिवोर्स करने के लिए खुला दिला या डिवोर्स? खुला नामा देखा मैंने, उसमें गवाह अदनान भी है। आपने जो पेपर दिखाया, तो वो खुला नामा पे सिग्नेचर अदनान की ही है। अच्छा, अभी यहाँ पर रोकता हूँ मैं आपको। जब आपने आपके जो सेकंड मैरिज जिसके जो सब लग रहा है, तो आपके हस्बैंड को बता दिया था ये बात? उन लोग ने बताए थे कि भाई, या आपके फादर इन लॉ, आपके ससुराल में सब बात मालूम थी कि सर आपने खुला पहले ले चुका है? इट इज सेकंड मैरिज ऑफ योर्स? सेकंड मैरिज पे भी मैं इट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू, तो मैं स्टॉप कर देता हूँ। सर जब सारी बातें सोशली आई गई है, अगर आपको ये सब बात है, क्योंकि ये सब ओपन हो रहा है,
चलेगा इससे सर? मैं को बात पूछना जरूरी है, अगर आप बोलोगे तो मैं अब इसके आगे नहीं पूछता हूँ। सर अगर मैं ये चीजें क्लियर नहीं करूंगी तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होगी जी चीजें। बोलिए बोलिए। ये जो मेरी सेकंड मैरिज है मिस्टर शादान से, मेरे हस्बैंड से। शादान मुझे मेरे फाइनल ईयर ग्रेजुएशन आफ्टर माय डिवोर्स मिले थे। इंस्टाग्राम के थ्रू हम मिले थे। शादान ने मुझे जब प्रपोज किया, शादान वॉज नॉट अवेयर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसकी बहन हूँ, कुछ भी नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू हम मिले थे। मैं उनसे इन पर्सन जब मिली हूँ फर्स्ट टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम ही उनको सारी चीज़ें बता दी। एंड आई टोल्ड हिम कि देखो शादी करना है तो बोलो, ये सब नहीं चले। ही टोल्ड मी कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा मेरे पेरेंट्स से बात करने में। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़की का ऐसा पास्ट है तो उनको टाइम लगेगा मनाने में। उन्होंने अपनी फैमिली से बात की, उनके फैमिली कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो रहे थे, बहुत बहुत मुश्किलें हुई। उसके बाद कहीं जाके उनके पेरेंट्स ने पुराना सारी चीज़ें पता करी तो पता चला हाँ भाई लड़की की फॉल्ट नहीं थी, लड़की की थी। तब डिवोर्स खुलानामा हुआ वगैरह वगैरह। फिर ये चीज़ मैंने अदनान भाई को बताई कि अदनान भाई एक लड़का है शादान नाम का, आप मिल लो, आपको ठीक लगता है तो शादी होएगी, आपको ठीक नहीं लगता है तो शादी नहीं होगी। अदनान भाई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर नोइंग दिस, क्योंकि अदनान भाई चाहते थे उनकी शादी से पहले मेरी शादी हो जाए। ऑलवेज ऐसा गुड ब्रदर तो ये हाँ। होगा ना। अदनान भाई ने कंट्री क्लब अंधेरी में मेरे हस्बैंड को बुलाए मिलने के लिए। दैट टाइम मतलब हस्बैंड नहीं, शादान को बुलाए मिलने के लिए। उनसे मिले, बातचीत करे। उन लोग दोस्त थे, बचपन के पहचान वाले थे उन लोग, ऐसा पता चलता है। घर पे अदनान भाई आने के बाद ये बोलते हैं कि लड़का अच्छा है, वेल सेटल फैमिली से इकलौता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब्बा से बात करता हूँ, एंगेजमेंट करवाता हूँ। सेम ईयर 2023 अगस्त में 21 अगस्त को मेरी एंगेजमेंट हुई है मेरे फैमिली वालों के साथ में। बाद में जब ये चीज़ें रिद्धि वाली सामने आई है तब वो अगेंस्ट हो गया है कि भाई मैंने इसकी शादी इतनी आसानी से करवाई, अब फैमिली वाली मेरी ही शादी के लिए नहीं मान रहे। इंटरकास्ट मैरिज है, कैसे मानेंगे फैमिली वाले? और जहाँ तक मेरा तो पूरा सपोर्ट था अदनान को कि भाई तुमको पसंद है लड़की, लड़की को तुम पसंद हो, तो थर्ड पर्सन मैटर नहीं करता है, मना लेंगे फैमिली वाले को। चीज़ें यहाँ से खराब हुई। अब वो पास्ट वाली जो शादी थी उसके बारे में अभी कोई डाल रहा है नहीं, पास्ट वाली जो शादी थी उसके बारे में मेरे इन लॉज को, शादान को, मेरी फैमिली वालों को बता दिया गया था, सबको मालूम था। और जब मेरे इन लॉज को ये चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड को ये चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी थर्ड पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे एट दी एंड रहना मेरे घर में ही है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन ये सब? सर वो जो हमारा डिवोर्स पेपर था और जो हमारी फोटो थी वो मेरे पास थी और अदनान के पास थी। मैंने तो कहीं डाली नहीं है वो फोटोज। जाहिर सी बात है अदनान ही डाल रहे हैं। अदनान के फैंस जब डाल रहे हैं टैग करके 3-4 लोगों को, अभिषेक और अनमोल फोटोग्राफी और एक डांसर है परमार करके, एंड मेरे हस्बैंड का टैग ऑफ है तो मेरे हस्बैंड का वहाँ नाम लिख के, तो जाहिर सी बात है अगर उसके फैन डाल रहे हैं तो उसके फैन है भाई, उसके वजह से ही उनको मिली होगी फोटोज, तो वो फोटोज डाल रहे। और मैंने निकाह किया था, शादी करी थी, मैंने कोई जिनाखोरी नहीं करी थी, मैं किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं थी, ठीक है सर। 6 साल के लिविंग रिलेशनशिप में मैं किसी के साथ नहीं थी। मुझे किसी ने कुत्ता नहीं दिया था पालने के लिए। टॉन्ट कर रही हो किसको? ये तुम्हारी बातों में किसका टॉन्ट है? सर वो भी मैं आगे बताऊंगी। मुझे किसी ने कोई डॉग नहीं दिया था पालने के लिए कि निशानी, एज अ निशानी की ये याद रखना ज़िंदगी भर, तो वो निकाह हुआ था, कोई जिनाखोरी नहीं होती। एंड आई कैन प्राउडली से कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं मेरी लाइफ में अभी वाली मैरिज में बहुत खुश हूँ। लोग चाह रहे हैं कि ये मैरिज भी सक्सेसफुल ना हो, पूरी कोशिश की जा रही है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई इन लॉज कि उन लोग के तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर अवेयर अबाउट एवरीथिंग। और कुछ आपके वो जो सोशल मीडिया पे एलिगेशन लग रहे हैं उस पर क्लियरेंस देना चाहोगी और कुछ में? सर अब जब सारी चीज़ें मैंने बता दी, इससे ज़्यादा मैं क्या क्लियरेंस देना चाहूँ? और ये कब खत्म होएगा? सर ये तो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर जस्टिस। जब तक मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। तो मैटर कोर्ट में चले गया सर, मारा है सरेआम, रोड पे मारा है, गिरा गिरा के। कोई थर्ड पर्सन नहीं, उसकी सगी बहन हूँ मैं। और जो आपके पास भी मैं जब फर्स्ट इंटरव्यू देने आई थी तो मैं उससे माफी मांगने आई थी मेरा। और हाँ, तो लोगों ने ये कहा, हाँ जी बोलिए। और मेरा ये इंटेंशन नहीं था, अब बातें निकली थी और मैंने तब भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, तब की भी बातें मेरी सच थी, आज की भी मेरी सारी बातें सच है। और जो उनके फैन है, जो पेड फैन है या जो अनपेड फैन है, वो अल्लाह बेहतर जाने, जो कमेंट्स कर रहे हैं मैं उनको भी रोकूंगी नहीं। आप जी खोल के कमेंट करो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें विथ प्रूफ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, विथ प्रूफ बोल रही हूँ।
वापस से वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर पहलू मेरे तरफ से क्लियर हो रहा है। अब वो अदनान ही सामने आके बताएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों वो मुझे मार रहा है। मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। बोली पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आता है, आपकी स्टेटमेंट लेना है, कोई आईडी ने कुछ कमेंट किया है वगैरह वगैरह। वहाँ पे भी जाके मतलब मेंटली और फिजिकली टोटली मुझे हैरेस किया जा रहा है। ये चीज़ों से मैं बहुत टाइम से गुजर रही। एंड इसके साथ साथ मैं एक चीज़ मिस आउट कर गई। जब मेरा डिवोर्स वगैरह चल रहा था 2019 से, आई वॉज ऑन साइकेट्रिक मेडिकेशंस फ्रॉम साइन हॉस्पिटल। अब इतनी सारी चीज़ें जब होंगी लाइफ में तो डिप्रेशन, जाहिर सी बात है, साइकेट्रिक मतलब डिप्रेशन की गोली खा रही थी मैं। डिप्रेशन की मेडिसिन पे थी, लेकिन अब जाके मेरी शादी के बाद, शादी से कुछ टाइम पहले तक का डिप्रेशन की मेडिसिन बंद हो चुकी थी। लेकिन वापस से अगर ये सारी चीज़ें होंगी, मेरे सोशल मीडिया पे रोज कमेंट आए। जो डिप्रेशन है करके इसलिए तो अदनान से लफड़ा नहीं हो कि जो आपको मेंटली स्टेबल जो आप बता रहे हो कि डिप्रेशन किस वजह से हुआ है वो भी मेरी फाइल्स में मेंशन्ड है। टॉर्चर बाय पेरेंट, बाय अदनान, पेरेंट्स, अदनान हाँ। और मैं फोटो वगैरह अगर आपके उस पर डाल सकते हैं तो मैं आपको फोटोज भी दूंगी। फोटो नहीं, आप हमको दिखाओ तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। हाँ, तो मैं वो फोटोज भी दिखा दूंगी आपको। मैंने जब इसने मुझे लोखंडवाला वाले घर में मारा था, 3 महीने के अंदर उस ओनर ने हमको वो घर से निकाला था। सोनल कौन है? ओनर कौन है? जो भी मतलब क्यों निकाला था? क्योंकि इसने मुझे मारा था वहाँ पे। पूरे सोसाइटी वाले जमा हो गए थे। दैट वाज एनसी हुई थी। माफी मांग लिया था अदनान ने मुझसे कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। अब नहीं मांगा? लास्ट टाइम आपने बोला था आप माफी मांगने आई हो, माफी मंगाना चाहती हो या मांगना चाहती हो। लास्ट टाइम मैंने माफी मांगी थी, लेकिन दिस टाइम मैं कोई माफी नहीं मांगना चाहती हूँ। मैं माफी मंगवाना चाहती हूँ। माफी मेरे ससुर के लिए मंगवाना चाहती हूँ, जो जिसने उन पे हाथ उठाया, और मेरे लिए भी मंगवाना चाहती हूँ जो हिसाब से उसने मुझे मारा है। ये कब खत्म होएगा कि तुम उस पर इल्ज़ाम लगाओगे, वो डाला, वो तुम्हारे पे इल्ज़ाम लगाएगा? आप क्या ओपन डिबेट के लिए बैठने को तैयार हो सकेगा? मैं तो रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ बैठने के लिए। आप बोल सकते हो। जी, मैं रेडी हूँ ओपन डिबेट के लिए बैठने के लिए। अदनान के जितने फैंस ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब आप अपने अदनान 07 के पास जाइए और पूछिए कि क्या जवाब देना चाहेंगे वो इस वीडियो पे, और उनको बुलाइए सामने। मैं डिबेट करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन सर हाथ चलाने का राइट किसी को नहीं होता है। डिबेट, मैं वापस से बोल रही हूँ, अगर डिबेट भी होगा तो वो हाथ चलाएगा। तो जहाँ डिबेट होएगा वहाँ देखा जाएगा ना। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मेरी जहाँ शादी हुई है, हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। पुलिस स्टेशन के चक्कर हम नहीं काटते। मेरे हस्बैंड या मेरे फादर इन लॉ कभी रोड पे मार नहीं खाया आज तक। अदनान जो रोड पे, उसकी काफ़ी वीडियोस भी हैं यूट्यूब पे, ये बात गलत भी नहीं है, जो यूट्यूब पे जो रोड पे मार खाता है, ऐसे मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर के साथ कभी नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मेरे ससुर को किसी ने मारा है, ठीक है। और वो जो अदनान को भी मारा था, वो उसका दोस्त सद्दू 07 खड़ा है बाजू में, लोग उसको मारे, सद्दू साइड से निकल लिया। तो इतने अच्छे इनके दोस्त हैं, और वो वही चीज़ें जो उनके साथ हुई है और वो मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे फादर इन लॉ के साथ कर रहे हैं। तो मैंने मेरे वीडियो में भी बोला है, मैं आज भी बोल रही हूँ, जो लड़कियों पे, जो औरतों पे, जो मर्द, जो आदमी हाथ उठाते हैं, वो मर्द कहलाने लायक ही नहीं है, नामर्द होते हैं वो, नामर्द। वो अपनी बराबरी वालों से लड़े, जो लॉ का तरीका होता है वो तरीके से लड़े, तो फिर बात होगी। कोई सेटलमेंट करने को जो आपने वीडियो डाला था उसके बीच में कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। हाँ, और एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी, अभिषेक अदनान का अब मैं क्या बोलूँ, दोस्त है या उसके घर पे रहता है, या अदनान उसको पैसे देता है गाने वगैरह करने के लिए। उसने स्टोरी डाली थी कल के दिन कि अदनान 07 की बहन, उसने मेरा नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन डाला अदनान 07 की बहन हिंदू गॉड को गाली देती है। वो मैंने मिस कर दिया। आपकी फैमिली नॉन मुस्लिम है? इफ़त शेख नाम है सर मेरा। नहीं, आपके हस्बैंड की साइड? शादान शेख नाम है मेरे हस्बैंड का। मेरे ससुर का नाम शकीब आलम शेख है। तो हम मुस्लिम फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसने? तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि सारी वो पूरा बोलिए, उसने क्या लिखा था? किसने? अभिषेक ने ये स्टोरी डाली थी कि अदनान भाई ने कभी हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं किया है, बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह। मैं नेक्स्ट स्टोरी में प्रूफ पोस्ट करूंगा कि उनकी बहन ने हिंदू भगवानों को गाली दी है। ये तो ठीक है, ये 3 घंटे बाद वो स्टोरी डिलीट हो जाती है। नहीं, अभी आपने बताया कि अदनान के अभिषेक ने ये डाला कि आपकी फैमिली नॉन मुस्लिम है। नहीं, अभिषेक ने ये डाला कि मैंने
हिंदू गॉड्स को गाली दी है और आपकी वो शादी उनसे भी नहीं शादी लगा? शादी के बारे में नहीं। मेरा मिस्टेक है, बोलिए। और जो फैन पेज लोग डाल रहे हैं वो लोग अभिषेक को टैग कर रहे हैं, अभिषेक, अनमोल और वो परमार, आई डोंट नो हिज फुल नेम बट परमार करके उसका नाम है, तो उनको टैग कर रहे हैं। बट तो ठीक है, उसने तो अच्छा बोला, उसने एक नॉन मुस्लिम, उसने जिससे भी शादी किया है तो उससे पता चलता है कि वो जात पात को नहीं मानता है। नहीं मानते, बट सर मेरा इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे क्यों इसमें बार बार घसीटा जा रहा है? एलिगेशंस मुझ पे क्यों लग रहे हैं कि मैंने फोटो रिवील की? तो आप ही और मेरी ही जो आए ना। फोटो रिवील हो रही है, जो मेरी फोटो डाली जा रही है, वो फोटो रिद्धि जादव के साथ में मेरी फोटो थी। वो फुल फोटो मैं मेरे इंस्टा पे पोस्ट करूंगी। वो फोटो मेरी रिद्धि जादव के साथ रिद्धि जादव के फोन से ली गई है। रिद्धि जादव को क्रॉप करके मेरी फोटो डाली गई है। मेरा सोशल मीडिया पे कभी कोई फोटोग्राफ मैंने नहीं डाला है और रिद्धि के बहुत सारे ऑलरेडी फोटोज थे, तो उसकी फोटो वायरल हो रही है तो जाहिर सी बात है उसने डाला होगा। बट मेरी जो फोटोज वायरल हो रही है वो रिद्धि के फोन मैडम से ही ऐसा वायरल तो हो कभी रही है। खत्म ही नहीं होएगा ना मैडम, कैसे खत्म होएगा? यही चलते रहेगा, दुश्मनी बनेगी, या गुस्से में एक दूसरे के कहीं जान नहीं चले जावे। सर जो हिसाब से चीज़ें अभी चल रही है, मैं डिप्रेस्ड हो रही हूँ और मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि मैं तो जब आप एलिगेशन लगा रही हो कि भाई अदनान ने दलवाया, तो वो भी बोलेगा कि ये दलवा रही है। प्रूफ, सर प्रूफ, तो आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास किसने प्रूफ है दलाया? ना। रिद्धि के साथ सर, अगर सलीम सर, अगर आपके साथ मैं कोई फोटो खींचती हूँ, वो फोटो आप और मेरे पास ही होगी, ठीक है? अगर वो फोटो मैं नहीं डाल रही हूँ, आपने बताया ना पहले इंस्टाग्राम पे डाल चुके हैं, किसने? किसी ने डाला ना रिद्धि के। रिद्धि का फोटो तो डाला है, लेकिन मेरी जो फोटो डाली जा रही है वो सिर्फ मेरे और रिद्धि के पास फोटो ही थे। डालने से क्या होता है? सर अगर मैंने वो डिग्निटी मेंटेन की है, सोशल मीडिया पे मैं 4 साल से हूँ, मैंने कभी अपना फेस नहीं दिखाया, तो अब क्यों मेरा फेस दिखाया जा रहा है? अगर मैं पहले से ही मिनी स्कर्ट में क्लब वगैरह में घूमती, नाच गाना करती, बियर वगैरह पीती, तो मेरी फोटो डालते तो चलता, लेकिन मैंने कभी ये सब चीजें की क्या नहीं ना, है। आपको बेपर्दा किया जा रहा है। जी, और मेरे पे एलिगेशंस वहां पे लिखा जा रहा है कैरेक्टर लेस लड़की, तो जिसने भी लिखा है वो तो अभी तो वापस, अभी ये इंटरव्यू के बाद जो है वापस चलते रहेगा, वापस ये सब चलते रहेगा। सर जब तक वो सामने से आके नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? जो मैं चीज, अगर ये सारी चीजें झूठी है तो वो क्यों नहीं सामने आके बोल रहा है कि मैं झूठ बोल रही कौन सी चीज झूठी? तुमको मारना झूठा कि जो तो एलिगेशन हूँ? सारी चीजें, हवा में वो सारी चीजें इन टोटल, अगर सारी चीजें उसके जो फैन पेज क्लेम कर रहे हैं कि मैं डिफेम कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, तो जो फैन बोल रहा है वो अदनान कैसे जिम्मेदार है? ये नहीं समझ में आ रही है। आप उसको क्यों बोल रहे हो? वो कि फैन जो दूसरे लोग जो समझदार लोग हैं वो यही बोलते हैं ना। सर पहली बात तो ये फैन वैन की कोई गिनती है नहीं, ये फैन कहीं ना कहीं पेड ही होंगे जो इतना साइड ले रहे हैं। हाँ, और ये अगर फैन 10 को लाख मैं क्यों ले 10 रही हूँ, लाख में अगर 2,500 कमेंट्स आते हैं तो समझ में आता है कि इतने ही लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये फैन को मैं क्यों इन्वॉल्व करी, बिकॉज वो फैन जिसने ये डाली है उसने वीडियो कॉल पे अदनान के साथ बात की है, उसके रिकॉर्डिंग्स उसने अपनी स्टोरी पे हाईलाइट पे डाली है, तो बात हुई है, मतलब होती होगी तभी चीज़ें बाहर आई है। दोस्तों ये वक्त काफ़ी हो गया है, ज़्यादा टाइम हो गया है। आपको पता है कि इसके पहले ये आई थी और माफ़ी मांगी थी। माफ़ी मांगते मांगते इसने जो सारी बातें थी वो की, कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हाँ ये अपनी शिकायत कर रही है, और बहुत सारे अदनान के फ़ैन को ये लगा कि शादी के टाइम पे जो है ये अदनान की बहन, हालांकि मुझे नाम मालूम है बट मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो अदनान की बहन जो है वो बदला ले रही है और बदले में ये सब काम कर रही है। तो उसके बाद आया, लोगों ने इसको भी कहा, इसने भी लोगों को जवाब दिया, जिस तरह से आमिर सिद्दीकी की बात की। मगर मेरा सवाल है, क्या एक लड़की को, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, क्या हाथ उठाना सही है? दूसरा, क्या उसके फैमिली, उसके ससुरे को मारना सही है? अगर तुम्हारी बहन के ससुरे को तुम मारते हो तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगी? एक ही माँ से जने दोनों लोग, बचपन अच्छा गया, ऐसी क्या वजह है कि दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए? वो उसकी पोल पट्टी, वो उसकी पोल पट्टी दूसरे के थ्रू खुलवा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है। इन्होंने अभी अभी कहा है कि मैं सारे इल्ज़ामों को जो है ओपन डिबेट करने के लिए तैयार है। अगर अदनान चाहे तो आप इसमें ओपन डिबेट के लिए आप हमारे पास भी आ सकते हो, या आपको जहाँ जाना है आप भी इसको खुलासा कर रहे हैं, मगर आप अलग करोगे या अलग करेंगे तो फिर यह हमेशा चलते रहेगा। आपको अगर एक बात करना है, आपको ओपन डिबेट करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको एक दूसरा रास्ता निकलवाना है, सॉल्यूशन करना है, तो आप तैयार हो सकती हो अभी भी। क्या सोल्यूशन सर? कि कोई सुलह हो तो? अब वो तो मेरे फैमिली
मेरे ससुर डिसाइड करेंगे। ये तो बस सही बात है, क्योंकि उसने ससुरे को मारा। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि कितनी भी ये गलत हो, कितनी भी कोई लड़की गलत हो, कितनी भी कोई बहन गलत हो, कितनी भी कोई बीवी गलत हो, औरत को मारना हमारे कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। औरतों पे जुल्म कहा जाता है, वुमन बीटर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर अदनान ने इसके ऊपर हाथ उठाया है तो कहीं ना कहीं अदनान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और आगे आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको लोग मानते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक बहुत सारे लोग रहते हैं जो गाली भी देते हैं सेलिब्रिटी को, बहुत सारे लोग हैं जो प्यार भी करते हैं सेलिब्रिटी से। तो कहीं ना कहीं एक बीच का सोल्यूशन निकालने की बहुत बहुत ज़रूरत है। कुछ लोगों ने कहा कि आप अदनान की बात नहीं सुनते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अदनान इज़ मोस्ट वेलकम टू गली न्यूज़, वो भी आए, मगर इंटरव्यू हम हमारे तरीके से लेंगे। जो सवाल, जो एलिगेशन था, जिस तरह से आज हमने इनसे पूछा, यही अदनान के साथ होगा। ना ही कि खाली गली न्यूज़ अदनान भाई करते बैठेगी। अगर अदनान को आना है तो अदनान भी हमारा चैनल यूज़ कर सकता है, मगर इस नियत से कि दोनों भाई बहन का सेटल हो जाए। तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरे रास्ते पे। बहन की ज़िंदगी, बहन क्या किसी भी लड़की की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अहमियत है। मेरी फैंस को भी दरख्वास्त है कि ना अदनान के खिलाफ कमेंट डाले, ना आपके खिलाफ डाले। ये सारी चीज़ें बंद हो जाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आके हमारे को बताने के लिए। सलीम शेख, गली न्यूज़।